मंच में उपस्थित सभी आदरणीय दादा दीदी लोग और इस सभागृह में इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपको जो आए सबको मैं अपना आंतरिक धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा हिंदी का नॉलेज बहुत ही कमजोर है, बहुत सारे गलतियां हो सकता है, आपको मुझे क्षमा करिएगा। हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है और मेरा हिंदी का अध्ययन भी बहुत कम हुआ है, इसलिए गलतियां हो सकती है। तो यहाँ बार बार बोला गया था कि मैंने बहुत बड़ा कुछ किताब लिख दिया। सही में ये फैक्ट नहीं है। मैं एक साधारण निमित्त मात्र ही रहा इस किताब लिखने में। मेरा रोल पूछा जाए करीब नहीं के बराबर है। तो इतने लोग बोलते हैं कि अच्छा किताब है। ये तो मेरी गुरु की गाइडेंस, मेरी गुरु की प्रेरणा है। उसी से ही जो मैं आज जो भी कर पाया सब उनकी कृपा से ही हुआ है। मेरा बिल्कुल कोई रोल नहीं है। अगर पूछा जाए मेरा संस्कार के अनुसार मेरा जीवन था 15 साल उम्र पर। एक बार मैं नदी में स्नान करने गया, एक जगह मेरा जन्म हुआ केरल में, वहां नदी में स्नान करने गया तो मैं डूब करके बहते जा रहा था, पानी ले रहा था और मैं सोचा मेरा खत्म हो गया। पता नहीं कैसे मैं पानी के ऊपर आ गया, बहुत दूर तक मैं चला गया और कैसे मैं पानी के ऊपर आया मुझे उस समय तो पता नहीं चला, बहुत बाद में इसका मिस्ट्री क्लियर हुआ है। एक बार बाबा से जब मैं मिलने गया था तो मेरे मन में एक फीलिंग आया, बाबा मुझे प्यार नहीं करते। बाबा पहले तो मुझे बहुत ही नजदीक बुला कर बाबा प्यार करते थे, बहुत बात करते थे, लेकिन ऐसा समय आया बाबा मुझे एक समय के लिए मुझे देख कर भी नहीं देखने का नाटक करते थे। तो यार मेरा मन में आया बाबा मुझे प्यार नहीं करते। उसका दो तीन महीने के बाद बाबा तमिलनाडु में चेन्नई में आए, उनका धर्मा चक्र का आयोजन था। पहले ही रात में मुझे बुलाए और जब मैं गया तो बाबा कुछ इधर उधर का बातें किए। बाप ने पूछे तुम क्यों सोचा मैं तुमको प्यार नहीं करता? तो मैं समझ गया बाबा क्या इंगित कर रहे हैं करके, मैं चुप रहा। तो फिर बाबा बोले जानते हो, तुम्हें याद है तुम्हें एक बार एक केरल का बहुत फेमस टेम्पल है शबरीमला, तुम वहां से वापस आ रहा था ना? मैं बोला हाँ बाबा। तो क्या हुआ रास्ते में? बाबा पूछ रहे लेकिन मैं उत्तर नहीं दे रहा। बाबा ही पूछ करके बाबा ही उत्तर मुझे बोल रहे हैं। तुम रास्ते में आलवा बोल के एक जगह है, तुम वहां रुका था और तुम वहां सवेरे स्नान करने के लिए नदी में गया था। हाँ बाबा। तो क्या हुआ? मैं फिर कुछ नहीं बोला। बाबा ही पूछ रहे, जब मैं उत्तर नहीं दे रहा बाबा ही बोलते जा रहे हैं। तो बाबा बोले तुम नदी में डूब गया ना? हाँ बाबा। और तुम क्या सोचा कि तुम मरने जा रहे हो? हाँ बाबा। बाबा बोले दैट वाज योर डे, तुम्हारी मृत्यु के दिन थी। तुम तो मुझे जानता भी नहीं था। सच में मैं बाबा के बारे में जाना या आत्मा की दीक्षा लिया 3 महीने के बाद, तो मुझे जानता भी नहीं था, फिर भी मैं तुम्हारे लिए इतना सोचा। तुमको मैं पानी से ऊपर लाया और तुमको मैं बचाया। तुम कैसे सोच लिया मैं तुमको प्यार नहीं करता? तो मैं बाबा को दोनों हाथ से लपेट करके रोना शुरू किया कि मेरा पूरा चित्र मेरे आंखों के सामने गुजर रहा था। बाबा जो भी बोले बिल्कुल फैक्ट था। तो मैं पानी के अंदर था, बहुत बह के जा रहा था। हठात
क्या हुआ पता नहीं, पानी के ऊपर मैं चले आया और लोग देखे कि कोई डूब रहा है, मुझे खींच के बाहर लेके आए। मैं तब तक करीब कम से कम 40-50 फुट पानी के अंदर चला गया था। पानी के अंदर से कैसे बाहर आया, जब तक बाबा नहीं बोले मुझे पता नहीं था, मैं उसमें सोचा भी नहीं था कभी। तो एक व्यक्ति जो पानी में डूब के मरने वाला था, उसको बाबा उस समय थे आनंद नगर में, कई हजारों किलोमीटर दूर थे। और मैं केरल का एक छोटा सा लड़का 15 साल उम्र नदी में डूब रहा हूँ। मुझे वहां से उठा करके बाबा लेके आए अपने, फिर उनका साधना का दीक्षा दिलाए और फिर मुझे जो है क्या नाम है सन्यासी बनाने का प्रेरणा दिए। 18 साल में मैं सन्यासी बना। स्कूल का कॉलेज का पढ़ाई बीच में छोड़ करके मैं चले आया। मेरा ऐसा अध्ययन बहुत कम रहा है, मैं एक सेमी लिटरेट हूँ। 18 साल में आप क्या पढ़ेंगे, लेकिन मैं जो भी कुछ सीखा हूँ मेरे गुरु के चरण में रह करके सीखा हुआ। अदरवाइज आई न्यू नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। ये जो भी ये लिख सका, हर स्टेज में उनकी गाइडेंस मुझे मिलती रही, अंदर से प्रेरणा मिलती रही। और मैं जब लिखता भी था उस समय भी मेरा मन में भावना आ रही थी, उनकी दिया प्रेरणा आ रही थी, इस ढंग से लिखो, इस ढंग से लिखो, इस ढंग से। So it was not my effort। मैं इसलिए बोल रहा, मेरा रोल तो मैं निमित्त मात्र था। I was only an instrument। ये मेरा कुछ भी क्रेडिट नहीं है, समझे ना। Now coming back to the ये जो मेरा जो रिकॉर्डिंग वगैरह के बारे में ये लोग बोल रहे थे, सही है कि मैं बाबा का शरीर छोड़ने के तुरंत बाद ये रिकॉर्डिंग का काम मैं शुरू किया। और बाबा के रहते वक्त बाबा स्ट्रिक्टली मना करते थे, उनके बारे में लोग प्रचार नहीं करना चाहिए, आदर्श का प्रचार। तो इसलिए ये सब चीज हम लोग सीरियसली नहीं लिए थे, क्योंकि बाबा सब जब बाबा चले गए, शरीर छोड़ गए, तब हमें लगा कि नहीं, ये जो भी चीज बाबा के बारे में अभी मार्गीयों का या उनके संपर्क में जो भी आए उस चीज को रिकॉर्डिंग करके रखना थे, सब नष्ट हो जाएगा। उसके बाद एक गाड़ी लिया, दिन रात में घूमता रहा इंडिया में, विशेष करके बिहार, बंगाल, जहाँ सबसे ज्यादा उनके संपर्क में लोग आए, और रिकॉर्डिंग करके डॉक्टर बताए ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग में करके रखा हूँ। ये सब चीज अभी प्रिजर्व करके रखा गया डिजिटल फॉर्मेट में। 3-4 सिस्टम में हम लोग 5-6 जगह पे इसको प्रिजर्व किया, ताकि एक जगह नष्ट हुआ तो दूसरी जगह बचेगा। पोस्टेरिटी के लिए इट्स अनइमेजिनेबल ट्रेजर है, अनइमेजिनेबल ट्रेजर है, और इसको कभी भी नष्ट नहीं होने देना। इसी उद्देश्य से हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में सब रखे हैं फ्यूचर के लिए। इस संदर्भ में मैं यहाँ भी 4-5 मरतबा आया हूँ। एक बार हमारे आचार्य दानी दादा है, उनके घर में हम लोग उस समय 3 वरिष्ठ आचार्य थे, और उसमें 2 लोग अभी नहीं हैं, और एक दत्ती लाल जी बोल करके वो भी थे। 4 लोग, एक आचार्य नरेंद्र जी, आचार्य बल्ला जी और आचार्य दानी दादा और एक दत्ती लाल सोनी। ये 4 लोगों को बैठा करके मैं रिकॉर्डिंग किया। तो एक की बात सुनकर दूसरे को भी याद आया। ऐसा करके काफी चीज हम लोगों को उस समय रिकॉर्डिंग करने का मौका मिला। फिर हमारे आचार्य ब्रोकर जी है, उनका भी रिकॉर्डिंग मैं करने के लिए यहाँ आया था। और सबसे ज्यादा हमारे आनंद गीता दीदी है, मैं विशेष करके उनका रिकॉर्डिंग करने के लिए भी यहाँ आया हूँ। और यहाँ के गांव में भी बहुत सारे मार्गी है, वहाँ पे भी मैं यहाँ जो हमारे अपिदान दादा है उनके साथ जाकर के मार्गियों का भी रिकॉर्डिंग किया। ऐसा जगह जगह जाकर के करीब 5-6 हजार लोगों का रिकॉर्डिंग करके बहुत इनवैल्यूएबल ट्रेजर के रूप में अभी हम संग्रह करके इसको बचा रहे हैं। Now coming to the book, I want to tell you a fact। मैं 2 दिन पहले आया, बहुत बीमार अवस्था में आया था मैं।
और स्टेशन में उतरा तो मैं चलने की स्थिति में नहीं था। ऑल द क्रेडिट गोज टू डॉक्टर साहब। मुझे 2 दिन लगातार सलाइन दे करके मुझे यहाँ खड़ा किए। नहीं तो मैं यहाँ खड़ा होने के लायक भी नहीं था। I was not even able to place a few steps forward। इतना हालत खराब थी, मेरा वायरल इन्फेक्शन हुआ था। बाबा के बारे में जब लोग जानना शुरू में, एज ए स्मॉल चाइल्ड बहुत सारे चीज उनमें अलौकिक चीज लोग देखते थे लेकिन समझ नहीं सके। लेकिन जब 4 साल उम्र था उनका, सबसे पहला चीज जो एक नोटिस किया गया था, उनकी माँ और दादी माँ के बीच में बहस चल रहा था। बहस क्या है? बाबा की जो बड़ी दीदी है उनको संगीत का शिक्षा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। उस समय तो लड़कियों को तो जल्दी शादी करने के लिए तैयार करना है, बाकी कुछ जरूरत नहीं है, गरबा संभालने का ट्रेनिंग देना, यही लोगों की कंसेप्ट थी। और एक कल्चरल ये सब चीजों में उतना लोग रुचि नहीं रखते थे। लेकिन बाबा की जो मदर थी वो चाहती थी कि नहीं, हमारी बेटी का संगीत में कुछ अध्ययन होना चाहिए। तो उनका जब 4-5 साल था, वही दिन उन लोगों के बीच में बहस चली। बाद में बाबा की दादी माँ की मान ली, ठीक है, इसका संगीत का शिक्षा दिया जाए। ये है बाबा के जन्म होने का करीब 2 साल पहले की बात है। और उसके बाद जब बाबा का 4 साल उम्र था, एक दिन फिर बहस छिड़ा कि ये संगीत का विद्यार्थी हो गया उसका, अभी इसका शादी का तैयारी करो, संगीत का शिक्षा का जरूरत नहीं है। तो बाबा की माँ बोली नहीं, और भी इसको संगीत का शिक्षा होना चाहिए, जितना सीखेगी उतनी अच्छा है, उतना अच्छा है। तो ये लोग बीच में जब बहस चल रहा था, बाबा का उम्र 4 साल, वो हम बैठ के सुन रहे थे। तो वो बोले ये तो आप लोग 6 साल पहले तो और बहस कर लिए थे, अभी फिर क्यों इसके बारे में फिर क्यों बोल रहे हैं? और उस समय 6 साल पहले इन लोगों के बीच में क्या तर्क चला, क्या हूबहू वो रिपीट करना शुरू किया। बाबा की दादी माँ बोली, अरे तुमको ये कैसे मालूम हुआ? तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था उस समय, तुमको कैसे मालूम हुआ ये चीज? तो बाबा बोले ऐसे ही मालूम हो गया। बाबा को अपने को छिपाने में बहुत उत्साह थे। तो उसी समय से लेकिन वो लोग नोटिस करना शुरू किए, दिस बॉय इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो वो लोग समझ भी नहीं सके थे उस समय। उसके बाद when he was studying in standard 7th क्लास में पढ़ रहे थे, जियोग्राफी का एक नया किताब उनके लिए प्रपोज हुआ। किताब तो बहुत मोटा था, आप जानते हैं जियोग्राफी तो एक बोरिंग सब्जेक्ट है। और जब किताब को लेके आए, बोले ऐसा ही इतना बोरिंग है और इसमें इतना मोटा किताब हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसको? दोपहर के वक्त लंच आवर में लोग बात चल रही थी लोगों के बीच में, बाबा भी वहां बैठे हुए थे। बाबा बोले कौन बोला इतना बोरिंग है? तो बाबा किताब लिए, कुछ पन्ना पढ़ते, बोला देखो मैं सब पढ़ लिया, देखो इसमें से कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। और देखकर कुछ प्रश्न करना शुरू किए, बाबा उत्तर दे रहे थे क्लियर। तो बाबा बोले ये तो कितना सिंपल है, देखो जियोग्राफी तुम लोग समझते हैं कि बहुत कठिन है, ये तो इट इज सो सिंपल। अब बाबा इतना ही नहीं है, तुम लोग जो है कहीं के बारे में पूछ लो, जियोग्राफी मैं बोल सकता हूँ। तो वहाँ एक तो क्या नाम है, उनका एक क्लास में बैठा हुआ था, तो वो उसको बोले तुम्हारा घर कहाँ है? उसका घर था क्या नाम है, ईस्ट पाकिस्तान। उस समय का ईस्ट पाकिस्तान, उसे ईस्ट पाकिस्तान नहीं हुआ था उस समय का, जो बाद में ईस्ट पाकिस्तान में जो डिवीजन में पाकिस्तान में चला गया, वहाँ एक कुमिल्ला जिला का एक गांव का लड़का था। उसका फादर वहाँ नौकरी करते थे, चले आए नौकरी करने के लिए, वो पूरे परिवार को लेके चले आए। तो बोले तुम्हारा घर कहाँ है? बोले मेरा घर फलाना गाँव है। बाबा उस गांव का हूबहू पूरा विवरण करना शुरू किया, इंक्लूडिंग उसका घर, वहाँ मंदिर का पास में बहुत बड़ा ये गाछ है, वह जो नदी कैसे टर्न करती है, पूरा वहाँ का विवरण दिए।
ये लोग भी आश्चर्यचकित हो गए, कैसे यार तुम्हें मालूम हो गया, तुम वहीं गया था क्या? और नहीं, मैं तो गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे मालूम है। तो बाबा जो जगह देखे भी नहीं है, एट द एज ऑफ 7 ऑफ 7 उसके बारे में सब चीज बोलना शुरू किया। बाद में धीरे 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 उनके क्लास में जो पढ़ने वाले भी समझ गए इनका अलौकिक कुछ क्षमता है। और अर्ली एजेस में जो है 10-12 साल उम्र में बच्चे तो बहुत डरते थे। वहाँ जमालपुर जहाँ उनका जन्म स्थान है, वहां से बाहर थोड़ा बाहर जाने से खाली मैदान था, वहां एक शेर कबर है और कुछ ऐसा भयानक जगह है, रात में लोग जाने के लिए डरते थे। और वहां जंगली जानवर भी घूमता रहते हैं और लोग वहां जाने से डरते थे। ये रात में संध्या होते होते जब सब खेल कूद करके सब वापस जाते थे, जो लड़के सब ये जाते थे, वो उस वहाँ जो मैदान के ओर, मैदान के आगे बहुत बड़ा पहाड़ है, काली पहाड़ बोलते हैं, वहां जाते थे 12 साल में। और ये लोग पूछ रहे तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं बड़ा पहाड़ जा रहा, काली पहाड़। बोले वहां जा रहा हूँ अंधकार में, तुमको डर नहीं लगता है क्या? तो बाबा ने ऐसे जा रहा हूँ। तो क्या करोगे वहां? बोलते थे हम चिंतन करने जा रहे हैं। लेकिन बाबा क्या वहां जाके वो साधना करते थे, और ये किसी को बोलते नहीं थे कि मैं वहां साधना कर चिंतन करने जा रहा हूँ। ये बाबा के परिवार में भी लोगों को खबर मिला कि ऐसा ये चले जा रहे हैं वहाँ, अकेले जा रहे हैं, तो क्या होगा पता नहीं, वहाँ जंगली जानवर है और सांप है, ये सब है, इसलिए उनको जाने नहीं देना चाहिए। लेकिन बाबा के परिवार वाले जान गए ना, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है, इसको और जानते भी थे, वो वहां जाके साधना करते हैं। तो ये जो बाबा की अलौकिक पर्सनालिटी बचपन से ही लोग नोटिस करना शुरू किया। और इसके बाद बाबा जब मैं तो बीच का घटना बोल रहा हूँ, बाबा जब कॉलेज में पढ़ने के लिए आए तब पहला दीक्षा वो दिए हैं एक डाकू को। एक डाकू को मैं समझता हूँ इसलिए उन्होंने चुना, ये दिखाना चाहते थे आनंद साधना में इतना क्षमता है। एक भयंकर डाकू को भी एक बहुत बड़ा महान साधक बना सकते हैं। वो जो डाकू का नाम था कालीचरण बैनर्जी, बाद में वो कालीकरण अवधूत के रूप में प्रसिद्ध हो गया, और इतना उनका अलौकिक शक्ति उनमें डेवलप हो गया ये डाकू में कि बहुत बड़े साधक बन गए। तो ये बाबा की साधना की एक क्षमता थी, इतने समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था, वो समाज के लिए बहुत बड़ा असर बना दिया बाबा। तो ये इसके लिए बाबा सबसे पहले चुने एक डाकू को। उसके बाद बाबा और भी कुछ लोगों को दीक्षा दिए, उसमें एक था एक क्या नाम है कमलाकांत महापात्र बोल करके, वो बहुत बड़ा साधक थे। साधना का अग्र लक्ष्य में पहुंच गए थे, लेकिन उनको गुरु नहीं था। तो बाबा एक दिन बापुरा में शादी का बहाने वहां पे और एकांत जगह पे जाकर बैठे हुए थे, एक स्मशान था, और वहां आकर के ये क्या नाम है ये जो कमलाकांत महापात्र आकर के बाबा से दीक्षा लिया। कुछ ही देर में वो शरीर छोड़ दिए, बाबा बोले उनको मोक्ष मिल गया। तो ये इस तरह का कुछ लोगों को बाबा शुरू में दीक्षा देने उसमें था। हमारे जो बता रहे थे सुभाष चंद्र बोस, उनको भी बाबा उसी समय जो कॉलेज में स्टूडेंट थे उस समय बाबा उनको भी दीक्षा दिए थे। बाद में बाबा कई डायरेक्शन में जाके विदेश में जो NIMA का जो घटना स्थापना करके लड़ाई के लिए इतने लोग हजारों लोगों को इंस्पायर किए थे। एक्चुअली पूछा जाए इंडिया का आजादी मिलने का मेन कारण है गांधी जी नहीं है। लोग बोलते हैं ना गांधी जी है फलाना है, नहीं है। इंडिया का आजादी का मेन कारण है सुभाष चंद्र बोस। ये कौन कहा इस चीज को? इंडिया को आजादी दिया किसने? उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था और चर्चिल थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय वहां का प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, और चर्चिल इलेक्शन में हार गए, कंजर्वेटिव पार्टी हार गया,
लेबर पार्टी पावर में आ गया और लेबर पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बने क्लेमेंट एटली। और क्लेमेंट एटली की डिसीजन लिए इंडिया को आजाद करना। अब ये बाद में 1956 में उसके बाद अगले इलेक्शन में वो हार गए, फिर चर्चिल बना और 56 में ऐसा ही एक्स प्राइम मिनिस्टर के रूप में इंडिया में विजिट करने आए। और इंडिया में बिना जगह जहाँ रहते कलकत्ता भी आए, क्योंकि एक्स प्राइम मिनिस्टर है, वीवीआईपी है, उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया गया। और उस समय गवर्नर बंगला, वीवीआईपी इसलिए गवर्नर बंगला में उनको पुष्ट किया गया था। उस समय एक्टिंग गवर्नर थे कलकत्ता के चीफ जस्टिस, कलकत्ता हाई कोर्ट के, उनका नाम था फणिभूषण चक्रवर्ती। एक दिन उनसे बात करते हुए तो पूछे, आप जो है 1947 में इंडिया छोड़ने का जो फैसला किया, कारण क्या है? उस समय तो कोई आंदोलन नहीं था, कांग्रेस पार्टी को तो आपने सब डिसबैंड करके सब जेल में भेज दिए थे और धीरे धीरे छुटका रहे थे, ऐसा कुछ कारण नहीं था जो कहा था आपको इंडिया छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। क्या कारण है? भले बहुत सारे कारण है, लेकिन मेन कारण है सुभाष चंद्र बोस का मिलिट्री एक्टिविज्म। कौन कर रहे हैं? जो इंडिया को आजाद देने का फैसला जो दिए, क्या नाम है, क्लेमेंट एटली, वो खुद ही कर रहे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो एक्टिंग गवर्नर थे, उनको कह रहे हैं। अब तो वो पूछे तो महात्मा गांधी का क्या रोल रहा, तो उनको कोई क्रेडिट नहीं दे रहे क्या? कुछ भी नहीं था, ऐसा तुच्छ लोग बोला कुछ भी नहीं था। तो बाद में तो सुभाष चंद्र बोस तो क्रेडिट लेने के लिए रहे नहीं, आप वो तो चले गए, काम गए, लोग बोल रहे हैं वो प्लेन क्रैश में मर गए। बिल्कुल नहीं था, वो साधना करने के लिए चले गए और बाद में जाकर के तिब्बत में गुफा में जाकर के साधना करते थे। बाबा कई बार, अनेकों बार सुभाष चंद्र बोस को उस गुफा में बैठ के साधना करते हुए लोगों के मन को वहां पूजित करके वहां भेजते थे, जाके देखो वहां क्या हो रहा है। तो बैठ कर कोई साधना कर रहा है, इतना तक जाकर देखो गुफा में अंधकार है, एक छोटा सा दीप जलता है, जाके देखो कौन है, सुभाष चंद्र बोस साधना कर। बहुत बार दिखाए डेमोन्स्ट्रेशन में, हमेशा वो साधना में लगे रहते थे। तो जो इंडिया को आजाद देने के बाद चाहिए तो इंडिया के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उसके लिए नहीं गए, वो चले गए ईश्वर की खोज में। उनका जीवन का जो लक्ष्य था और उनकी गाइडेंस था बाबा के प्रेरणा से वो आजादी का जो उनको जो काम करना था करके वो चले गए। तो ये बाबा की शुरू से जो है बड़े टाइम से इस तरह के लोगों को बाबा इंस्पायर करते रहे स्पिरिचुअल लाइफ में। और उसके बाद बाबा कॉलेज की इंटरमीडिएट तक कंप्लीट किए, तब तक उनके पिताजी का देहांत हो चुका था और आर्थिक स्थिति भी बहुत तंगी अवस्था थी। तो बाबा बोले कि अभी मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मुझे घर का ये बात संभालना है। तो नौकरी में ज्वाइन की। नौकरी में ज्वाइन करने के बाद उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अब इस युद्ध में बाबा डेली वो लंच, मॉर्निंग अवर ऑफिस शुरू होने के पहले और लंच बैठ करके लोग को बोलते आज लड़ाई में फलाने जगह ये हो रहा है, फलाने जगह, पूरा दुनिया में विवरण कर रहे हैं बाबा, आज ये यहाँ लड़ाई चल रहा है, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ। सिर्फ लड़ाई का विवरण ही नहीं है, लड़ाई के विवरण तो बाबा जो बोलते थे उसका 2-3 दिन के बाद ये इंफॉर्मेशन आता था। लेकिन जो है लेकिन बाबा वहां का इतिहास, वहां का लैंग्वेज, वहां की डिटेल जियोग्राफी, जहां जहां लड़ाई हो रहा है सबके बारे में बाबा बोलते थे। और इस किताब में भी आप देखेंगे उस समय के जो बाबा बोले थे, हिस्ट्री और वहां का जो रेस, उस समय तो रेशियल बहुत बड़ा सेंटिमेंट था, आर्यन रेस की सुपीरियरिटी ये सब लेकर बहुत ये चल रहा था। तो रेसेस के बारे में, उसका इतिहास के बारे में बाबा काफी कुछ बोलते थे। वो सब का एक चैप्टर आपको इस किताब में मिलेगा। इतना डिटेल इंफॉर्मेशन जो अजाना तत्व है, तो लोगों को अभी तक पता नहीं था वो सब चीज, बाबा उसमें ये जो लंच आवर में बाबा लोगों को अपने पुलिस को बोलते थे। बाद में किताब के रूप में भी ये सब आया है। तो और ऑफिस में लोगों को समझ में आया कि ये दूर में जो चीज हो रहा है वो यहाँ बैठ करके सब देख रहे हैं।
अलौकिक शक्ति का अनपैरेलल इनका एक कैपेसिटी है। लेकिन ये इसके बारे में पूछने से बाबा बोल रहे हैं तुमको ये सब जानने की जरूरत है। बाबा बोले पूछ रहे प्रभावदा आपको कैसे मालूम होता है चीज? तो बाबा ये बोल रहे इतना जानने की जरूरत है तुमको, रेडियो और न्यूज़पेपर में खबर आने के पहले समाचार मिल रहा है, बस पूछ रहा हो, ये इतना ज्यादा खोजने की क्या जरूरत है? बाबा बोलते नहीं थे कि ये कैसे उनको मालूम हो रहा है। तो लेकिन उनके लिए बहुत ही अजीब लगता था ये कैसे इनको इतना मालूम हो रहा है। बाद में जो है हम लोग जो उनके शिष्यगण आना शुरू किए, वो लोग और भी नजदीक बहुत सारे चीज लेके, और तो मान हुआ बाबा का एक स्पेशल जो चीज हम लोग देखे, बाबा की अनपैरेलल नॉलेज, आई विल नॉट से अनपैरेलल, ऑल नोइंगनेस, सब चीज के बारे में सब चीज जानते थे। इतना ही नहीं है, सब तरह की उनकी शक्ति थी। जैसा मैं केरला में एक नदी में डूब रहा हूँ, हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके बाबा मुझे नदी पानी के अंदर से बाबा निकाल रहे हैं। बाबा का फिजिकली कहीं रहने का जरूरत नहीं, उनके संकल्प से ही वो कुछ भी कर सकते थे। तो ये अलौकिक शक्ति उनका शुरू से ही लोग धीरे धीरे अनुभव करना शुरू किए। और ये जो उनकी जो नॉलेज है अपार अनलिमिटेड, और नॉलेज सिर्फ विभिन्न विषयों के ऊपर नहीं है। आप कहीं बैठ के मन में कुछ सोचिए, बाबा आप बाबा से मिलने जाएंगे, कुछ मान लीजिए कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद, बाबा जी तुम ऐसा ऐसा क्यों चिंतन किया था? उनसे छिपी कुछ नहीं रहती थी। दो हमेशा बोलते थे ये दो आंखों से छिप करके विश्व ब्रह्मांड में भी कुछ नहीं हो सकता। ये दो आंखें सब चीज देखती है, तो नथिंग कैन बी हिडन फ्रॉम दिस टू आईज। एक बार बाबा, मैं कुछ घटनाएं बता रहा हूँ। बाबा का एक विशेष एक सिखाने का एक तरीका था, जैसा हमारे एनिमेशन जी बताए, डेमोन्स्ट्रेशन करके जो भी फिलॉसफी बाबा देते थे उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते थे, किसी ना किसी माध्यम के द्वारा, माध्यम को बुला करके वो एक्सपीरियंस दिला करके, और उनसे कहवाते थे कि ये जो चीज जो है ये कैसे अनुभव हुआ, क्या व्हाट वाज द फीलिंग। तो ये इसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। थ्रूआउट द पीरियड बाबा के जीवन काल में किसी न किसी तरह का डेमोन्स्ट्रेशन बाबा करते रहे। विशेष करके बाबा जिस विषय पर उस समय चर्चा करते थे उसी पर ही बाबा ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन देते थे। ये जो डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में एक घटना मैं सुनाऊंगा। बाबा एक बार, ये 1957 की बात है, बाबा जमालपुर में दर्शन में प्रवचन देते हैं। देखो ये दो आंखें तो सब चीज देख रही है, तो इससे कुछ असुविधा भी है और कुछ सुविधा भी है। असुविधा क्या है? ये दोनों आंखों से चिप करके तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकता। कोई गलती करेगा या दो आंखें सब देख लेती है, तो तुम लोगों को ये आंखों से बच करके कुछ भी करना संभव नहीं है। लेकिन सुविधा क्या है? तुम लोग कभी भी अकेले नहीं हो, हमेशा ये दो आंखें तुम लोगों के साथ है। एक बहुत बड़ा एक आश्वासन है, इट्स ए ग्रेट एश्योरेंस। ये बाबा की दो आंखें हमेशा हमें देख रही है, एंड ही इज विद मी ऑलवेज। फिजिकली है या नहीं, ही इज ऑलवेज विद मी। ये एक तरह का कॉन्फिडेंस जो है आपका हमारे मन में जो आता है, इट्स ए ग्रेट रीअश्योरेंस। हमारी आध्यात्मिक जीवन में भी इट्स ए ग्रेट रीअश्योरेंस। तो इसका बारे में बाबा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे थे। बाबा वहाँ जो जमालपुर में रहते थे, तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कभी कोई माध्यम चुनते थे। हम हर जगह कोई न कोई माध्यम रहता था। और यहाँ जो बाबा बाद में जमालपुर के बाद बाबा आए रांची, और कुछ समय बाबा का डेमोन्स्ट्रेशन यही होता था। 2-3 साल लगातार डेमोन्स्ट्रेशन होता था, डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग। उस समय तो पूरा समय संगठन के लिए देते थे, तो मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रवचन में कुछ ना कुछ बाबा बोलते थे, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते भी थे। और ये डेमोन्स्ट्रेशन का एक वन ऑफ द देयर आर सेवरल मीडियम, और उसमें वन ऑफ द मेन मीडियम बाबा का यहाँ के छत्तीसगढ़ के ही
एक वरिष्ठ सन्यासी, उनका नाम है परमेश्वर जी। काफी मैंने अनपैरल टाइप का उनको एक्सपीरियंस वगैरह दिए हैं, इंक्लूडिंग विराट रूप की अनुभव कराए। जो हम लोग सुने हैं ना गीता के समय भगवान कृष्ण अर्जुन को दिखाया विराट रूप का, ये परमेश्वर जी को और लोगों को बाबा दिखाए, परमेश्वर जी और 1% भगवान के एक्सपीरियंस हो विराट रूप। इस तरह का बाबा डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। तो उस दिन जो है इधर है डॉक्टर साहब, आप लोगों के लिए भोजन का भी प्रबंध किए हैं, इसलिए प्रसाद लेके जाइएगा आप लोग। तो बाबा जो प्रवचन दे रहे थे, 2 आंखों से तो छिप करके कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन कोई सोचता है कि ये हम जो कर रहे हैं छिप करके कोई नहीं देख रहा है। तो बाबा दशरथ बाबा को, जैसे दशरथ बाबा एक टीचर थे, हम हाई स्कूल में टीचर थे, और जो उनको बाबा एक मीडियम बना, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मीडियम। और भी लोग थे, लेकिन दशरथ बाबा वाज वन ऑफ द कॉमन मीडियम। तो बाबा अर्ली डेज में जो जमालपुर करके जो जगह शहर में रहते थे, वहाँ उनको ज्यादा मीडियम बनाए। तो बाबा बोले दशरथ तुम आँख बंद करो, साधना में बैठो, और बाबा कभी यहाँ पीछे सिर के पीछे छू देते थे, कभी छड़ी, उनका बस एक छड़ी रहता था उससे छू देते थे, कभी कुछ नहीं ऐसे डायरेक्शन देते थे। वो देख सकते हैं उनको, जिनको वो मीडियम बनाते थे उनमें भी जो है संपर्कता का कुछ एक थोड़ा सा खनिक एक तो शक्ति बाबा प्रदान करते थे, और वो देख सकते थे। बाबा जैसे डायरेक्शन देते थे वो देख सकते थे। तो बाबा बोले दशरथ बैठो, साधना करो, आप जाओ, ले जाओ, तुम मॉस्को जाओ। मॉस्को में क्या देख रहे हो? बोले बाबा मैं बहुत बड़ा दीवार देख रहा हूँ, वो मॉस्को का जो गवर्नमेंटल हेडक्वार्टर्स है, क्रेमलिन, वो उस दीवार का तरह उसका नाम है क्रेमलिन। तो वो बड़ा दीवार है, इतना सिक्योरिटी है, सब चीज है। तो बाबा बोले देखो सिक्योरिटी तुमको रोक नहीं पाएगा, तो अंदर जाओ। तो अंदर चले गए, और बाबा बोले तुम कहाँ खड़े हो? बोले कि मैं अभी एक बंद दरवाजे के सामने खड़ा हूँ। तो वहां भी सिक्योरिटी है। बाबा बोले जाओ अंदर, ना सिक्योरिटी रोकेगा, ना ये दीवार रोकेगा, ना ये दरवाजा रोकेगा, अंदर जाओ। उनका मन को अंदर भेज दिए, मन जा रहा है। दशरथ जो है जमालपुर, उनके शरीर जमालपुर में, अंदर उनके मन को भेज रहे हैं। बाबा बोले देखो क्या देख रहे हो? तो बोले बाबा वो क्रुश्चेव बैठा हुआ है। क्रुश्चेव उस समय तो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, और वो प्रीमियर भी थे वहाँ का। तो वो कुछ सोच रहा है, बाबा बोले उसका मन में प्रवेश करो और बोलो कि क्या सोच रहा है। इतना बड़ा सिक्योरिटी क्या से घिरा हुआ आदमी, वो एक कमरे में ऑफिस में बैठ करके मन में कुछ सोच रहा है। बाबा बोले देखो क्या सोच रहा है। तो बोले बाबा वो सोच रहा है मेरा सबसे बड़ा विरोधी, पॉलिटिकल विरोधी है, ये यहाँ का प्रेसिडियम का है, दैट इज मेलेंको। इसको मुझे हटाना है पावर से, नहीं तो वो मुझे हटा देगा। तो ये प्लानिंग कर रहा है। तो बाबा ने देखो अच्छा ठीक है, तुम और एक जगह जाओ। तो दूसरा एक ऑफिस के कमरे के सामने खड़े होके बाला अंदर जाओ, वहां क्या देख रहे हो? बोले बाबा वहां जो है ये मेलेंको बैठा हुआ है। तो बाबा बोले उसका मन में प्रवेश करो, देखो क्या सोच रहा है। तो बाबा वो सोच रहा है मुझे क्रूश्चेव को हटाना पावर से। तो बाबा ने देखा कम्युनिस्ट कंट्री में क्या चलता है, ये सोचता है मैं उसको हटाऊंगा, वो सोचता है मैं इसको हटाऊंगा, एक दूसरे के बारे में कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। ये तो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ कोई नहीं जानता है, लेकिन ये लोग जानता नहीं है कि 2 आंखें सब वो भी सब देख रहा है। तो इसलिए ये 2 आंखों से छिपा हुआ इस दुनिया में सब ऐसा सैकड़ों घटनाएं, इसमें भी कुछ घटनाएं मैंने दिया हूं लेकिन बहुत कम दिया हूं। ऐसा सैकड़ों घटनाएं डेली इस तरह का चीजें होती थी हम लोग के आंखों सामने, कुछ ना कुछ डेमोन्स्ट्रेशन होते रहता था। तो ये जो बाबा की जो अलौकिक शक्ति का जो ये है,
दिस इज अनपैरेलल्ड। इतिहास में, मानव जाति का लिखित इतिहास में इस तरह का कभी कुछ घटनाएं, हजारों साल की मानव जाति का लिखित इतिहास, मैं बोल रहा हूं रिटन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, कभी ऐसा कहीं नहीं हुआ। किसी के बारे में भी आप नहीं सुने होंगे इस तरह का एक व्यक्ति थे जिनमें इस तरह का कैपेसिटी था, सब चीज जानते थे, सब चीज दिखा भी सकते थे। वो तो जानना अलग बात है, किसी को भी वो सर्वज्ञता का एक थोड़ा सा एक कैपेसिटी वो दे सकते थे, उनका इच्छा मात्र से। ये तो नॉलेज के बारे में। और ऐसा ही जो है आध्यात्मिक अनुभव के बारे में, आध्यात्मिक अनुभव का सबसे बड़ा अनुभव क्या है? समाधि। यहाँ कुछ लोग बोले थे समाधि का अनुभव, सबसे हाईएस्ट समाधि क्या है? निर्विकल्प समाधि। अब निर्विकल्प समाधि कैसा क्या होता है? जब आपकी जो कुंडलिनी मूलाधार चक्र से आपकी साधना की शक्ति से आकर्षित होके जब सहस्रार में पहुंच जाता है, उस समय जो समाधि का अनुभव होता है दैट इज कॉल्ड क्या नाम है? निर्विकल्प समाधि। तो उसमें मन निर्गुण ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो ये जो इस तरह का समाधि का अनुभव, बाबा ऑर्डर देते थे कुंडलिनी को छोड़ो, कुंडलिनी चढ़ जाता था। उनका साधना या ये उनका अपना शक्ति का कोई महत्वता नहीं है, बाबा के आदेश से कुंडलिनी चढ़ता था। कुंडलिनी को जागृत करना कई सालों का कठिन साधना का प्रयत्न से होता है। ये बहुत आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा कठिन चीज क्या है? कुंडलिनी को जागरण करना। कुंडलिनी का जागरण हो गया, सब चीज हो गया, आप अपना लक्ष्य प्राप्त किए। लेकिन बाबा के डायरेक्शन से कुंडलिनी जग जाता था। कभी कुंडलिनी के लिए बाबा आदेश नहीं देते थे, अंगुली से ऐसा करते थे, कुंडलिनी जग जाता था। यहाँ एक आपका बहुत बड़े वरिष्ठ आचार्य थे, उनका नाम था हरिदत्त पंत। मेरा एक चैप्टर है डिवोशन के ऊपर। डिवोशन के ऊपर बाबा काफी बहुत नया आइडिया बहुत दिए हैं। व्हाट इज डिवोशन? डिवोशन के बारे में लोगों की इतनी मिसकंसेप्शन है, कुछ ना कुछ रिचुअल, कुछ ना कुछ प्रार्थना करना, ये सब डिवोशन बिल्कुल ये डिवोशन नहीं है। आप ईश्वर को, परम पुरुष को खुश करने के लिए जो करेंगे दैट इज डिवोशन। मांगना ईश्वर ये दो वो दो, डिवोशन नहीं है, वो जो है कामना है, ये भक्ति नहीं है। आप कुछ मटेरियल चीज या कुछ भौतिक चीज अपने व्यक्तिगत चीज के लिए मांग रहे हैं, वहां बिजनेस, वो तो डिवोशन नहीं है। डिवोशन का बाबा उदाहरण दिए हैं। एक बार कृष्ण को, भगवान कृष्ण को सिर दर्द हुआ था, उसमें कहानी दिया हूं इसमें। बाबा बोले कि कृष्ण का इलाज के लिए बहुत जगह से डॉक्टरों को बुलाया गया, कोई ठीक नहीं कर पा रहा है। तो उसके बाद जो है नारद मुनि को बुलाया गया। देखिए हमारे जो भगवान का सिर दर्द का कोई निवारण नहीं है, पता करिए क्या किया जाए। तेलो सब जाके भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप ही बताइए, हम लोग तो कोई इलाज नहीं ढूंढ पा रहे, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा, आप इलाज ढूंढिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा मेरा इलाज एक ही है, मेरी भक्तों की चरण धूलि में ला करके मेरा माथा में लगा देगा, उससे मैं क्यों हो जाऊंगा। तो ये लोग सोचा भगवान को मेरा चरण धूलि, ये कैसे इतना बड़ा बहुत पाप कैसे मैं कर सकता हूँ? वहां जो भी थे वो लोग रेडी नहीं। तो नारद अपना जगह जगह घूम रहे हैं भक्तों की खोज में, को जो चरण धूलि दे सकता है। तो जाके लास्ट में पहुंचे वृंदावन में। वृंदावन की गोपियां नारद को देखे खुश हो गए। नारद मुनि हमारे कृष्ण का क्या खबर है? तो बोले खबर तो अच्छा नहीं है, भगवान को जो बहुत सिर दर्द हो गया और कोई इलाज काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? बोले वो मांग रहे हैं कि भक्तों की चरण धूलि मांग रहे हैं, वो उनका माथा में लगा देगा तो उनका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो बोले ये इतना ही है, तुरंत ले जाइए हमारा चरण धूलि, जो उनको पहले भगवान को ठीक करिए। तो नारद मुनि पूछते रहे आप लोग अपने चरण धूलि भगवान का माथा पे लगाएंगे, आपको पाप नहीं लगेगा? अरे हमें पाप लगेगा तो क्या है, मेरा भगवान तो ठीक हो जाएंगे, मुझे क्या उसमें माया कर, हम नरक हो जाएंगे, हमारे भगवान तो वहां पे हमारे साथ रहेंगे, तो हमें कोई परवाह नहीं, आप जल्दी भगवान को ठीक करिए। ये है सही डिवोशन। आप अपने लिए भी नहीं, सब चीज जो है
ईश्वर की खुशी के लिए आप जो कर रहे हैं, तो डिवोट टू प्लीज परम पुरुषा इज ट्रू डिवोशन। तो डिवोशन का बाबा एक नया परिभाषा ही दी। तो उस समय बाबा एक्सप्लेन करते हुए बाबा जो कुंडलिनी का जब जागरण होता है, एक एक चक्र जब क्रॉस होता है, एक एक तरह की अनुभव होता है, एक एक तरह की समाधि के अनुभव, सालों के सालों के षष्ठी ऐसा करके अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है। और उसमें एक एक चक्र में एक तरह का साउंड भी सुनाई पड़ता है। वो सब बाबा ये हरि तत्व को बुला करके साधना में बैठाए और ऐसा करते थे, एक एक चक्र पार करता था। तब हरि तत्व से बाबा पूछते थे, बताओ क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, तो बताते थे मुझे अब ये सुनाई पड़ रहा है, ये सुनाई पड़ रहा है। धीरे धीरे करते करते यहाँ त्रिकुटी तक पहुंच गया उनका कुंडलिनी। तो उसके वहां जाने के बाद में क्या सुनाई पड़ रहा है, बाबा मैं ओम शब्द सुन रहा हूँ। तो बाबा ने देखो, लोग समझते हैं ओम एक मंत्र है, साधारणतः हमारे हिंदू समाज में ये धारणा है ओम का एक मंत्र है। बाबा ने मंत्र नहीं है, ये साधना में एक एक स्तर में एक एक तरह की साउंड सुनाई पड़ता है। जब आपकी जो कुंडलिनी जब आज्ञा चक्र में पहुंच जाएगा, तब जो सुनाई पड़ता है वो साउंड है ओमकार। तो इसलिए ये मंत्र नहीं है, तो मंत्र जब जमने का नहीं है, मंत्र ये जो है ये साउंड सुनने का है। तो ये इस तरह का। और लास्ट उसके बाद क्या है, जब बाबा फिर अंगुली उठाए, हरिदत्त गिर गए। तो आप मुझे हरिदत्त कोई जवाब नहीं, बाबा ने को जवाब कैसे देगा, उसका मन भी नहीं है, वो तो निर्गुण ब्रह्म में लीन हो गया। अभी तक तो वो उसकी मन की एक पोर्शन को मैं जगा के रखा था ताकि वो अपना एक्सपीरियंस बताए, लेकिन अभी तक निर्गुण ब्रह्म में तो लीन होने के बाद उसका मन की अस्तित्व ही नहीं रह सकता है। इसलिए बुलाने पर भी कोई आवाज नहीं, तो उसका शरीर को छुके देखने के लिए कोई प्राण संचार कुछ नहीं है, मैंने डेड बॉडी जैसा पूरा स्टिफ हो गया और ब्रीदिंग नहीं है, पल्स नहीं है, हार्ट बीट नहीं, कुछ नहीं। तो बाबा ने निर्विकल्प समाधि में ये अनुभव होता है, शरीर में प्राण नहीं रहता, क्योंकि मन भी नहीं रहता, मन मिल जाता है निर्गुण ब्रह्म में। ये है निर्विकल्प समाधि। तो निर्विकल्प समाधि का जब आपको अनुभव ही नहीं है, जब आपका मन ही नहीं है, फायदा क्या है? नहीं, निर्विकल्प समाधि से जब वापस आते हैं तब मालूम होता है कि एक अपार आनंद की अवस्था में था मैं। उस समय तो मैं कॉन्शियस नहीं, मेरा अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब वापस आते हैं तब वो उनको रियलाइजेशन होता है कि हाँ मैं एक अपार आनंद की अवस्था में था। तो ये अपार आनंद है क्या? ईश्वर का बहुत ज्यादा गुण है, लेकिन वो तो गुणातीत भी है, और गुणातीत के रूप में उनमें दो चीज पाया जाता है। एक है वो ज्योति स्वरूप है, ईश्वर ज्योति स्वरूप है, और दूसरा आनंद स्वरूप है। जो ये निर्गुण ब्रह्म की अवस्था में उनका एक अपार ज्योति है, जो माने आप जितने सूरज को भी एक साथ चमकते हुए देखेंगे उससे ज्यादा ज्योति है उस सूरज क्या है, ईश्वर की जो ज्योति, और परमानंद स्वरूप है। इतने आनंद का जो अनुभव होगा उससे, इसलिए जो साधना करते हैं एक स्तर पे जब उठते हैं, ईश्वर का नजदीक जाते हैं, कुंडलिनी का जागरण होता है, वो लोग भी इस तरह के अनुभव करना शुरू करते हैं, एक तरह का आनंद का अनुभव। तो ये जो जितना भी सृष्टि आया है, ये सब आया है फ्रॉम निर्गुणावस्था, जो ज्योति स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है। तो इसलिए मन जो वापस जो मनुष्य के रूप में जो जन्म लेके जब परमात्मा के नजदीक पहुंचता है, तो मन में एक तरह की कामना, ये मनुष्य से हटाया नहीं जा सकता, इस तरह का ये गुण होता क्या है, आनंद की कामना, आनंद आनंद की कामना। ये जो है, ये जो आनंद आनंद की कामना जो है, ये हमें कोई सिखाता नहीं है, किसी को बोला नहीं है तुमको आनंद की कामना करना है। हर एक बच्चा से लेकर बड़े तक सबका मन में ये है, मुझे आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। क्या है ये आनंद? आनंद की आनंद चाहिए मुझे, आनंद सुख चाहिए। सुख माने भौतिक सुख नहीं है,
आत्मीय सुख यही चाहिए, यही कामना है मनुष्य का धर्म, जो आपसे अलग किया नहीं जा सकता है। It cannot be separated from the human mind. तो ये जो spontaneously जो हमारे अंदर में जो फीलिंग है, वो कोई भी देश का हो, कोई रिलीजियस बैकग्राउंड का हो, कोई भी जात पात का हो, कोई प्रोफेशन का हो, कोई जेंडर का हो, सब एक मनुष्य में ये गुण है, मुझे अनंत सुख चाहिए। बृहदेशेन प्रणिधानं च धर्मः, ये मुझे बृहद आनंद का अनुभव होना चाहिए। ये हर एक व्यक्ति का मन में ये है। आप कुछ भी दो मनुष्य को, और सोचेगा हमारे पास अगर मान लो 1 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया न मिलने से बहुत सुखी रहूंगा, 5 लाख मिल गया तो बोलता नहीं, हमें 10 लाख चाहिए। जितना आप देते जाइए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ऐसा कोई छोटा नेता बनेगा तो मुझे देश का नेता बनना है, जितना आप देते जाइए और चाहिए और चाहिए, है कि नहीं? हर एक मनुष्य में ये लक्षण है कि नहीं? ये है उसकी धर्म, और चाहिए और चाहिए। व्हाट इज दैट और चाहिए? मुझे आनंद सुख चाहिए। जब तक इसको ईश्वर का प्राप्ति नहीं होगा, ये आनंद चाहिए और चाहिए फीलिंग आते रहेगा। यही है धर्म। धर्म माने ये जो बोलते हैं ना हिंदू धर्म में फलाना धर्म, नहीं है, वो सब तो मजे है। धर्म एक ही है, वो है भागवत धर्म। भागवत धर्म माने ईश्वर को प्राप्त करने का जो अभिलाषा हमारे मन में है, हम जाने या अनजाने, हमको पता भी नहीं हम ईश्वर को खोज रहे हैं, लेकिन सब लोग हर एक एक्शन के पीछे एक ही चीज को खोज रहे हैं, दैट इज भगवान को खोज रहे हैं, ईश्वर को खोज रहे हैं, ताकि हमें आनंद सुख का प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, यही सब लोग खोज रहे हैं। तो ये बाबा हम लोगों को विभिन्न समय डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा वो आनंद का अनुभव कराते थे। वो जैसा प्रदीप जी बता रहे थे, सैकड़ों लोगों को ये इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा बाबा समाधि का अनुभव करा करके उसका वर्णन कराते थे। वो बहुत तरह के समाधि का अनुभव है, उसका वर्णन कराते थे, कैसे होता था, कैसे होता था। अपार आनंद, अनपैरेलल, इनएक्सप्लिकेबल, बोलना आप विवरण नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते। इस तरह का आनंद आपका मन में यू स्टार्ट फीलिंग व्हेन यू, आप जब जितना नजदीक जाएंगे, क्या नाम है, ईश्वर का नजदीक या जो आपकी लक्ष्य का नजदीक जाएंगे, आपका नजदीक जाना माने क्या है? इट इज नॉट कोई आप कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हैं, आपका कुंडलिनी मूलाधार से उठ करके सहस्त्रार की ओर बढ़ रहा है, वही नजदीक जाना है। उतना ज़्यादा दूर तक और लेकिन दैट गॉट बिकॉज़ जर्नी मोस्ट डिफिकल्ट जर्नी हुई है आपका मूलाधार से उठ करके ये कुंडलिनी ये यहाँ पहुँचना। इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन बाबा हमको बहुत करके दिखाते थे। और डॉक्टर साहब टाइम बताइए। ओके, नाउ एक चीज है, ये किताब में आपके हर तरह की जो प्रश्न उठ सकता है, सबका किसी न किसी ढंग से वो उदाहरण के रूप में कुछ उत्तर आपको मिलेगा। ये एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में भी आपको समाप्त करना संभव नहीं है। इससे वेरी वॉल्यूमिनस बुक 1000 करने का किताब है, और हर एक पन्ने में कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज you will get it। और लोगों के अनुभव, it is not theoretical, लोगों के अनुभव आपको यहाँ मिलेगा। और ये आप लोग जितना लोग पढ़ेंगे उतना आप लोगों को फायदा मिलेगा। और समय का भाव के चलते तो साहब मुझे बार-बार देख रहे हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन भी आप फिक्स किए, ठीक है। सो दैट्स ऑल आई कुड कंप्लीट माय व्हाट आई वांटेड टू से, लेकिन let us hope that whatever remaining is there आपको किताब से मिलेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपके प्रेरणादायी बोधन के लिए।